Chapter 7 Mu Yuan. Guys please like, subscribe and share my channel. उत्तरी आध्यात्मिक शहर, एक ऐसा शहर जिसका जन्म उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के कारण हुआ था। ये शहर मूल रूप से उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी की तरह है और यह उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के भीतर पूर्ण तटस्थता बनाए रखता है। इसके अलावा इस स्थान का नियंत्रण नॉर्डर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के पास है। यही कारण है कि उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र का कोई भी विवाद यहाँ तक नहीं फैलेगा। इस प्रकार उत्तरी आध्यात्मिक शहर एक हलचल भरा स्थान है। प्रमुख क्षेत्रों के कुछ शहरों के अलावा इसे उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के शीर्ष शहरों में से एक माना जा सकता है। चूंकि उत्तरी आध्यात्मिक शहर का जन्म उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के कारण हुआ था, ये स्वाभाविक रूप से उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के छात्रों के लिए एक स्वर्ग जैसा स्थान था। इस शहर में बहुत कम व्यक्ति नॉर्डर्न स्पिरिचुअल एकेडमी की स्थिति का उल्लेख किए बिना भी नॉर्डर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के छात्रों के खिलाफ जाएंगे। आखिरकार नॉर्डर्न स्पिरिचुअल एकेडमी में प्रशिक्षण के लिए आए कई छात्रों की पृष्ठभूमि किसी न किसी तरह की होगी। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्र के राजाओं के बेटे और बेटियां भी उनमें से होंगे। यदि उन्होंने इन युवाओं को नाराज किया तो ये कोई सुखद बात नहीं होगी। जब म्यू चेन ट्रांसफर स्पिरिचुअल एरे से बाहर निकला तो उसने एक हलचल भरे शहर का दृश्य देखा। उसने अपना सिर रगड़ा, जो स्थानांतरण के कारण थोड़ा चक्कर में था, और फिर उसके पीछे स्थानांतरण आध्यात्मिक सरणी को देखा। ट्रांसफर स्पिरिचुअल एरे की व्यवस्था अत्यंत कष्टकारी है। केवल कुछ ही बड़े शहर ऐसे हैं जिनमें इसे स्थापित करने की क्षमता थी। ये स्पष्ट था कि उत्तरी आध्यात्मिक शहर में उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी की शक्ति के साथ ऐसा करने की क्षमता थी। म्यू चेन ट्रांसफर आध्यात्मिक सरणी से दूर चले गए और एक जीवंत सड़क से गुजरे। वह सीधे शहर के केंद्र में स्थित नॉर्डर्न स्पिरिचुअल एकेडमी गए। सड़क के दोनों ओर कई दुकानें थीं। उनमें से आध्यात्मिक कला विक्रेताओं ने चिल्लाया। हालांकि म्यू चेन को वहां रहने का जरा भी विचार नहीं था। उनके पिता उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के 9 क्षेत्रीय प्रभुओं में से एक है। उनका संग्रह स्वाभाविक रूप से अच्छा होगा। इस प्रकार इन स्थानों की आध्यात्मिक कलाएं स्वाभाविक रूप से म्यू चेन की दृष्टि में प्रवेश नहीं करेगी। कुछ सड़कों के मोड़ों पर घूमने के बाद शानदार उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी देखी जा सकती थी। नॉर्डर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के छात्रों के कई समूह सड़कों पर देखे जा सकते थे। जैसे ही लड़के लड़कियां इकट्ठे हुए, हंसी मजाक की आवाजें सुनाई देने लगी। यह युवा के आसपास बहुत से लोग म्यू चेन की ओर देखते थे। कुछ खूबसूरत लड़कियां उसकी ओर उत्सुक और शर्मीली निगाहें भेजती थीं। उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के भीतर म्यू चेन को एक सेलिब्रिटी के रूप में माना जा सकता है। किसी और बात का उल्लेख किए बिना ये पहले से ही दूसरों के दिलों को इस तथ्य से थोड़ा कांपने का कारण बनेगा कि उसने एक बार आध्यात्मिक मार्ग के लिए योग्यता प्राप्त कर ली थी। आखिरकार वह एकमात्र व्यक्ति था जिसने इसके लिए स्थान प्राप्त किया था। हालांकि वे नहीं जानते थे कि 1 वर्ष तक आध्यात्मिक मार्ग में रहने के बाद म्यू चेन को क्यों बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग के लिए प्रवेश प्राप्त कर लेता है तो वह सामान्य कैसे हो सकता है। वह भी जवाब में मुस्कुराया। उसका रूप सुंदर था, एक सौम्य और शानदार मुस्कान और आंखें जो शाम के आसमान की तरह काली थी। हालांकि वह लगभग अन्य छात्रों के समान ही उम्र का था, लेकिन उसके पास एक अनोखा स्वभाव था जो अन्य निर्दोष किशोरों के पास नहीं था। यह उसका स्वभाव था, साथ ही सांत्वना देने वाला चेहरा, जिसने उसे छुपकर देखने पर लड़कियों के गाल थोड़े गर्म हो जाते थे। अचानक सामने सड़क पर हंगामा मच गया। कई छात्र तुरंत तितर बितर हो गए और उदास भाव से कुछ लोग दौड़कर आए। उन्होंने आसपास के वातावरण को उत्सुकता से देखा और कुछ ही देर बाद उनके चेहरे पर आश्चर्यचकित भाव प्रकट हुए। भाई म्यू, उनके मुंह से कई आश्चर्य भरी चीखें निकली। ल्यूओ डोन, तुम लोग क्या कर रहे हो? म्यू चेन ने कुछ परिचित लोगों को देखा और थोड़ा हतप्रभ रह गया। वे उसके साथ एक ही साधना कक्षा में थे और उनके दैनिक संबंध काफी अच्छे थे। भाई म्यू, जल्दी करो और सू लिंग की मदद करो। वह म्यू युआन द्वारा मारा गया था। ल्यूओ डोन नाम के लड़के ने तुरंत जवाब दिया। म्यू युआन। जब आसपास के छात्रों ने ये नाम सुना तो वे चौंक गए। वह जो नॉर्डर्न स्पिरिचुअल एकेडमी अर्थ क्लास में नंबर 2 था, म्यू युआन। वह एक आक्रामक व्यक्ति था जो लियू यान से थोड़ा ही कमजोर था। सू लिंग ने उसे उकसाने की हिम्मत क्यों की? क्या हुआ? म्यू चेन ने भौहें चढ़ा दी। नॉर्डर्न स्पिरिचुअल एकेडमी में सू लिंग को उनका सबसे अच्छा दोस्त माना जा सकता है। कुछ समय पहले म्यू युआन बकवास के बारे में बात करने आया था। उन्होंने कहा कि भाई म्यू कल निश्चित रूप से हारेंगे। सू लिंग इसे सहन नहीं कर सका और उसने उससे कुछ बातें कही। फिर वह म्यू युआन से टकरा गया।
पश्चिमी शाखा वास्तव में बहुत अहंकारी है, लुओ डोंग ने कटुता से कहा। म्यू चेन का होंठ थोड़ा सिकुड़ गया। इससे लुओ डोंग, जो उसके बगल में था, चौंक गया। वह म्यू चेन से काफी परिचित था और स्वाभाविक रूप से जानता था कि एक बार म्यू चेन ने ये हरकत की थी तो वह शायद काफी गुस्से में था। लुओ डोंग और अन्य लोग दंग रह गए। ने कहा। उन्होंने तुरंत कहा, भाई म्यू, हमें अभी भी पहले एक शिक्षक ढूंढना चाहिए। म्यू युआन के पक्ष में कई लोग हैं। जू डोन, जिसे आपने पहले हराया था, और जियो कुन, जो अर्थ क्लास में 6 स्थान पर है, वह भी है। ठीक है, जिस तरह से आगे। म्यू चेन मुस्कुराया और धीरे से लुओ डोन के कंधे को थपथपाया। म्यू चेन की मुस्कान देखकर लुओ डोन और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने तुरंत अपने दांत काटे और सिर हिलाया। ज्यादा से ज्यादा उन पर केवल प्रहार ही किया जाएगा, लेकिन वे पश्चिम शाखा के उन लोगों को ये सोचने की अनुमति कैसे दे सकते थे कि पूर्वी शाखा के सभी लोग नर्म लोग थे। जब म्यू चेन वहां की ओर बढ़ रहे थे तो कई लोगों ने उन्हें घेर लिया। केवल कुछ स्तब्ध छात्र ही सड़क पर बचे थे। हालांकि वे जल्द ही ठीक हो गए और उस दिशा को देखने लगे जहां म्यू चेन और अन्य लोग उग्र जुनून के साथ चले गए थे। उन्होंने तुरंत उनका पीछा किया और उड़ गए। म्यू चेन की पिछली उपस्थिति को देखते हुए, क्या वह अकेले वेस्ट ब्रांच अर्थ क्लास के टॉप 10 के भीतर 3 हिंसक व्यक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की योजना बना रहा था? ये काफी विस्फोटक घटना थी। एक दबी दबी सी आवाज आई और एक आकृति भयंकर रूप से उड़ गई। उसका शरीर जमीन पर एक लंबा निशान छोड़ने के बाद ही रुका। ऐसा लगता है कि पूर्वी शाखा के लोग अब बहुत अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। यहाँ तक कि कोई अनजान व्यक्ति भी मेरे सामने म्यू युआन चिल्लाने की हिम्मत करेगा। मैं वास्तव में जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को यह आत्मविश्वास किसने दिया। काले कपड़े पहने एक लड़के ने अपनी बाहें क्रॉस कर ली और जमीन पर पड़े 10 असहाय व्यक्तियों पर व्यंग्य किया। जो उन 10 आदमियों का नेतृत्व कर रहा था वह सू लिंग था। इस समय वह दांत पीसते हुए काले कपड़े पहने लड़के को घूर रहा था। काले कपड़े पहने लड़के के पीछे 2 समान उम्र के लड़के थे। उनके चेहरे पर भी व्यंग्य था। वे अपनी आंखों के भीतर के अहंकार को छिपा नहीं सके। उनके चारों ओर विद्यार्थियों का घेरा था। हालांकि उनमें बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ये स्पष्ट था कि ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो इन 3 व्यक्तियों को भड़काने की हिम्मत कर सके। म्यू युआन, इतना घमंडी होना बंद करो। आप भाग्यशाली थे कि भाई म्यू आज यहाँ नहीं थे, अन्यथा पृथ्वी वर्ग में आपकी दूसरी रैंक गायब हो जाती। सू लिंग ने गुस्से में कहा। म्यू युआन ने भौहें उठाई जैसे कि वह उसे चुनौती दे रहा हो और उसके पीछे एक लड़के ने ठंडी आवाज निकाली। वह वही था जो म्यू चेन जू डोंग से हार गया था। उस आदमी में थोड़ी कुशलता है, लेकिन मैं उससे नहीं डरता। ओहो, मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता जब दोनों शाखाओं के बीच प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी। पूर्वी शाखा तब स्वयं व्यवहार करेगी। म्यू युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई लियू उसे बताएंगे कि अगर वह कम प्रोफाइल में रहेगा तो बेहतर होगा। उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के भीतर हम पश्चिमी शाखा सबसे मजबूत है। जब वह लड़का हारता है तो मैं वास्तव में उसकी उपस्थिति देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। जू डोंग ने व्यंग्य के साथ कहा। केवल उससे पहले, मुझे लगता है कि मैं आप ईस्ट ब्रांच के कूड़ेदानों का ख्याल रखना चाहता हूँ। म्यू युआन ने अपनी उंगलियां आपस में मिला ली और धीरे से उसे पकड़ लिया। इससे एक स्पष्ट कर्कश ध्वनि निकली और वह बुरी अभिव्यक्ति के साथ सू लिंग और अन्य लोगों की ओर बढ़ा। ये देखते हुए कि म्यू युआन ने रुकने से इनकार कर दिया, सू लिंग और दूसरा थोड़ा पीला पड़ गया। वह जल्द ही चिल्लाया, ये लड़के अभी भी उसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़े। यदि उन्होंने इतनी बड़ी भीड़ के सामने कोई प्रतिरोध नहीं दिखाया तो ये बहुत शर्मनाक होगा। म्यू युआन की ओर बढ़ते हुए उन्होंने अपने दांत पीस लिए और अपना शरीर ऊपर उठाया। लोगों का एक समूह, जो आध्यात्मिक आंदोलन चरण तक भी आगे नहीं बढ़े हैं, मुझ पर हमला करने की हिम्मत कर रहे हैं। कितना अति आत्मविश्वासी। म्यू युआन ये देखकर हंसा। उसकी हथेलियों से एक हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा उभरी। धमाके। उसने जमीन पर जोर से पैर मारा और तीर की तरह निकल गया। वह कई चार्जिंग आकृतियों को पार कर गया और सीधे घबराए हुए सू लिंग के सामने आ गया। एक व्यंग्य के साथ उसकी मुट्ठी में तेज हवा आई और वह सीधे सू लिंग के चेहरे पर लगी। सू लिंग ने म्यू युआन की मुट्ठी से आ रही तेज हवा को देखा, फिर भी विरोध करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वह केवल देख ही सका क्योंकि मुट्ठी तेजी से उसकी आंखों के सामने बड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली जैसे कि उसने हार मान ली हो और मन ही मन सोचा कि ऐसा लगता है कि उसे कुछ दिनों के लिए लेटे रहना होगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे आसपास से कुछ चीखें सुनाई दी।
तभी एक धीमी सी आवाज आई और धमाके से उसका चेहरा थोड़ा हिल गया। उसे उतना दर्द नहीं हुआ जितना उसने सोचा था। उसने अपनी थोड़ी सी आंखें खोली और स्तब्ध रह गया। एक लंबी सफेद भुजा अचानक उसके पीछे से निकली और उसने मु युआन की मुट्ठी से आने वाली हवा के झोंके को आसानी से रोक दिया। चू लिंग जल्दी से घूम गया। फिर उसने उस लड़के को देखा जिसने उसे आराम महसूस कराया। भाई म्यू, चू लिंग खुशी से चिल्लाया, तुमने अच्छा काम किया। कम से कम आपने ईस्ट ब्रांच का चेहरा खराब नहीं किया। म्यू चेन ने उसे देखकर मुस्कुराया। फिर उन्होंने म्यू युआन और अन्य लोगों की ओर देखा जिनकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई थी, और कहा, मैं ही वह व्यक्ति था जिसने उन्हें आत्मविश्वास दिया था। क्या कोई समस्या है? प्लीज गाइस